नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे। बेसिक मैथ दोस्तों, बेसिक मैथ तो बेसिक मैथ पढ़ रहे थे और इस तरह से भिन्न वाले सवालों को हम देख रहे थे प्यारे दोस्तों। और इस प्रकार से एक सवाल और इसमें बनता है। इसके पहले भी मैंने एक सवाल ऐसा बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो रूप बनते हैं दोस्तों। पहला रूप आपका दोस्तों पहले मैं बता चुका हूं दूसरे वीडियो में, और इस वीडियो में दूसरा भी ये रूप में बताऊंगा कि इस प्रकार से आपके सवाल अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं, यूपी टेट में, लेखपाल में और बहुत सारे एग्जामों में इस प्रकार से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, देखो इस फॉर्मेट को सबसे पहले क्या देखते हैं, हम दो दो संख्याओं को हल करते हैं, इसको और इसको। क्योंकि एक फॉर्मेट कैसा होता है, सिर्फ एक संख्या दो के नीचे हमारा क्या होता है, अपान होता है, बटे में होता है। और लेकिन इसमें इस पूरी संख्या के नीचे अपान यानी बटे में है। तो इसको दोस्तों हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्याओं को एक साथ हल करेंगे। एक तो इस संख्या को, दूसरी इस संख्या को एक साथ हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को पूरा इस ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। 4 1 - 1/2। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम इन संख्याओं को हल करना है दोस्तों। इन संख्याओं को यहां से पहले दोस्तों क्या करना है, मुझे हल करना है। देखिए इस पूरे के नीचे लगा दिया हमने। अब इसको एक साथ हल करो। कैसे, जब इसको हम दोस्तों हल करेंगे तो हमारा क्या दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1 5, 3 एकम 3 1 4। तो ये क्या आपका 4/3। और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। क्योंकि अब इसके नीचे है, हल करेंगे तो जब आगे स्टेप पे बढ़ेंगे तो हमारा 2 क्या हो दोस्तों, ऊपर हो जाएगा। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इतना हल कर लिया। अब अगले स्टेप पे ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन संख्याओं को हल कर लिया, फिर इसको हल कर लिया क्योंकि इसके बटे में नीचे है। इसको हल किया तो 3 एकम 3 1 4, 4/3 हो गया। चूंकि और इसको हल करेंगे तो ये 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा। क्योंकि इसके नीचे है, और जब अगले स्टेप पे हल करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, ये ऐसा आपका आ जाएगा 3 एकम 3 1 4/3। अब इसके नीचे क्या होगा हमारा, 2 एकम 2 और 3/2। लेकिन जब ये आगे स्टेप पे जाएंगे तो हमारा ये 2 उठ के यहाँ ऊपर हो जाएगा और ये 3 नीचे हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया हूँ दोस्तों, सिर्फ समझाने के लिए। चलिए अगले स्टेप पे देखते हैं। अगले स्टेप पे क्या होगा, अब इन संख्याओं को पूरा अमल करेंगे। चलिए चलिए 4 आ गया। अब इसको हल किया, 2 एकम 2 2 एकम 2, ये चूंकि माइनस में है, 2 एकम 2 2 एकम 2 और माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2। चूंकि अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 4 दूनी 8, तो 8/9 हो जाएगा। तो आगे स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये 9/8 हो जाएगा। समझ में नहीं आया, फिर समझो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9, ये 9 आएगा जब इसको हल करेंगे। लेकिन जब अगले स्टेप पे जाएंगे हल करने के लिए तो ये 9 क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। ये 9 देखो ऊपर पहुंच गया। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। अब हल करिए। अब देखिए जब आप हल करोगे अब क्या हो जाएगा, अगले स्टेप पे आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 और 9 एकम 9। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 एकम 9। तो ये जब हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 8 दूनी 16। लेकिन जब अगले स्टेप पे जाएंगे तो ये 16 क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 4,
4 और इसमें ऐड कर लीजिए। चलो इसको हटा देते हैं, ये गुणे में 16 यहाँ हो जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसको साफ कर देते हैं। आप इसको हल करिए। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, जब इसको हल करेंगे तो ये अगले स्टेप पे आ जाएगा 16 चक्कू 64 9। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 9 बचे 45 और प्लस 64/9। अब ये जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 109/9। यही हमारा दोस्तों उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसको दोबारा फिर समझ लीजिए। मैंने क्या किया, इन संख्याओं को सबसे पहले इसको एक साथ हल किया। इसको हल करने के बाद जब इसको हल किया तो 4/3 और 2/4 आ गया। फिर जब इसको मैंने हल किया तो ये इन दोनों को आपस में गुणा करके 9 अंश ऊपर चला गया, हर फिर नीचे आ गया, तो 8/16 रह गया। अब जब इसको हल करेंगे अगले स्टेप पे तो 8 दूनी 16, 9 कम 9, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 16 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा। अब इसको मैंने हल कर लिया, 16 चक्कू 64, 64/9। अब इसको हल करते हैं, 9 × 45, 9 × 45 और 64, 109/9 आ गया, 109/9 यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को दोस्तों हम हल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी एक सवाल मैंने बताया था बहुत ही अच्छी तरीके से, आप उसको जाके वीडियो में अगर लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लिए। इस प्रकार से इसमें से एक न एक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या, सिर्फ इसके नीचे एक संख्या के नीचे बटे होता है, और दूसरी में क्या होता है, ये पूरी संख्या के नीचे बटे होता है। तो ये पूरी संख्या के नीचे बटे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार से मैं दूसरा एक क्वेश्चन और इस बेसिक में बनता है। ये आपकी बेसिक मैथ है, ये बहुत ही छोटी छोटी बात है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद दिलाता हूँ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम पढ़ेंगे। एक फॉर्मेट ऐसे बनता है दोस्तों, देखिए दूसरा क्वेश्चन 9/10, 11/12, 15/16 या 19/20 में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों इस फॉर्मेट में यूपी टेट में क्वेश्चंस बना है और बनता है, हर बार बनता है। दोस्तों अभी आपको पता है कि यूपी टेट की एग्जाम डेट आ गई है और पीजीटी और सहायक आचार्य की भी डेट आ चुकी है। तो इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ इसको पढ़ लेना, तो क्लास लंबी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए लिखा है 9/10, 11/12, 15/16 और 9/20 में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और सिर्फ इसको 1 सेकंड के अंदर आप देख के ही हल कर सकते हो। आपको कुछ कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हल कर दोगे इसको। कैसे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हर और अंश का अंतर सम में समान है। फिर मैंने क्या कहा, हर और अंश का अंतर सभी संख्याओं में समान हो और उचित भिन्न हो। यह बात अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगर हर और अंश का अंतर सारी संख्याओं में समान हो और उचित भिन्न हो तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो छोटी होगी, जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या होगी। अब देख लीजिए, इसमें देखिए 9/10, 11/12 और 15/16 और 19/20। देखिए 9 और 10 का अंतर 1 हुआ, 11 और 12 का अंतर 1 हुआ, 15 और 16 का अंतर 1 हुआ, 19 और 20 का अंतर 1 हुआ। दोस्तों एक अंतर आ रहा है, तो इसका वही रूल फॉलो करो कि जो
अगर हर और अंश का अंतर सब में एक है और उचित भिन्न हो। उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, आप लोग उसको जाके देख लीजिए। तो क्या होगा, जो सबसे बड़ी छोटी संख्या तो छोटी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी संख्या वो बड़ी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या है आपकी 9/10, ये क्या है, ये छोटी, सबसे छोटी, और 19/20 दोस्तों ये क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी। यही आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों है, आप इसको जरूर हल करना और इसको देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इससे। अब देखिए इसी का एक दूसरा फॉर्मेट रूप होता है, वो क्या होता है दूसरा रूप। चलिए यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी का तीसरा क्वेश्चन। दूसरा रूप अगर आपके सामने लिखा हो 9/7 या फिर 7/9 या फिर 9/12 दोस्तों, फिर 8/9 या फिर दोस्तों लिखा हो आपके सामने 9/11। इस प्रकार की संख्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, भिन्न ज्ञात करो, ज्ञात करो। इसके लिए रूल्स क्या होता है, आपको सिर्फ रूल्स समझने की जरूरत है बस। क्या करेंगे, अब देखिए हर और अंश क्या है, हर और अंश में क्या अंतर समान आ रहा है, 7 और 9, 7 और 9, 7 2 9 2 आ रहा है, और इसमें 9 और 12, 9 10 11 12 3 का अंतर आ रहा है। सॉरी इसमें 3 का अंतर आ रहा है। 8 और 9 इसमें 1 का अंतर आ रहा है, और 9/11 इसमें कितना आ रहा है, इसमें 3 का अंतर आ रहा है। तो कहने का ये असमान है, इसमें अंतर समान नहीं है लेकिन उचित भिन्न है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत यहाँ से काटना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो इस प्रकार की संख्या आपकी, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपके लिए छोटी संख्या लिया हूँ, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बड़ी संख्या आती हैं जिसको आप गुणा भाग करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये छोटी संख्या इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए ऊपर क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, ऊपर एक एक जीरो सब में बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, सब में जीरो बढ़ा देंगे। चलिए 70/9 और 9/12 और 80/9 और 90/11 सब में जीरो बढ़ा देंगे। अब 9 से ऊपर क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 9 8 9 9 54 63, 9 7 63 आ जाएगा, 9 से 63, 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा। चलिए छोड़ दो। अगला बरछंग 72, 12 7 84, 12 7 84, इसमें 12 7 84, 90 में 7 बार लग गया, 9 8 72। अब इसमें 11 88, 11 88। देखिए अब इसमें क्या करो, या पॉइंटो एक संख्या तक मैंने सिर्फ अंतर निकाला है, सिर्फ एक संख्या तक निकाला है दोस्तों। अब इसमें कौन सी, अब आपको ये पता हो गई, इसमें से ये और ये दो छोटी होंगी और ये बड़ी होगी, लेकिन इसमें से कौन सी आपकी छोटी होगी। तो क्या करेंगे, अब इसका और थोड़ा आगे स्टेप बढ़ते हैं। इसको मैंने क्या किया, 963 कितना आया था, 263 वो आया था कितना
7 आया था, तो फिर 0 लगा लो, 9 सत्ती 63, 7 7 आ रहा है इसमें। और इसको फिर देखो, इसमें 12 सत्ती 84 आ रहा है, कितना बचा था, 12 सत्ती 84, 6 बचा था ना। तो अब इसमें कितना आएगा, बरचौक 48, 12 पंचे 60, 60 आ गया, पूरा पूरा कट गया। चलिए, तो अब इसमें कौन सी आपकी सही हो जाएगी, सबसे बड़ी कौन सी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, इसमें से इसमें। अब आगे देखिए, अब इसको हल करिए। 9 × 72, 8 आया था ना, वहाँ पे 8 आया था, अब 0 बढ़ा लिया, तो 9 × 72, फिर 9 × 72 या, और इसमें 11 × 88, 2, 0, 11 कम 11, तो इसमें क्या 1 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपकी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 70 बटे, यानी 7/9 हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी 8/9। ये क्या है आपकी छोटी है, और ये क्या है आपकी दोस्तों बड़ी है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। फिर समझ लिए मैंने क्या किया, अगर दी गई संख्याओं में अंश और हर का अंतर समान न हो तो इस प्रकार से संख्याओं को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा करके फिर संख्याओं को हल कर लेते हैं। पहले एक संख्या दर्जा निकालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अगर समान संख्या आ रही है तो 2 संख्याओं पॉइंट के 2 दर्जे तक की संख्या निकालते हैं। तो जब हमने इसको एक संख्या तक निकाला तो इसमें से 2 समान आ गए, तो इसमें क्या किया, इसको 2 पॉइंट तक कर लिया ये, तो इसका मतलब इसमें ये बड़ी हो गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ये इसमें से बड़ी हो गई। तो चूंकि हमको देखना क्या है, हमको सबसे छोटी भिन्न देखना है, तो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हमारी इसमें ये हो जाएगी, कौन, 9/12 दोस्तों। चूंकि हम छोटी देख रहे हैं ना इसमें से इसमें, तो 9/12। क्यों, क्योंकि इसमें से छोटा कौन है, ये है, और हम सबसे छोटी देखना है, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी। और इसमें से इसमें जो हल किया तो सबसे इन दोनों, क्योंकि ये 2 समान आ रहे थे, 8 इसमें आ रहा था ना, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इन संख्याओं को हम दोस्तों हल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से संख्याओं को हल करने के लिए। चलिए आगे और देखते हैं थोड़ा कुछ विशेष संख्याएं, और हम दशमलव संख्याओं को देखते हैं। चलिए दशमलव, अब आगे हम संख्याओं को पढ़ते हैं। ये बेसिक है, सारा बेसिक दोस्तों है। दशमलव संख्याओं के बारे में हम दोस्तों पढ़ते हैं, दशमलव संख्या। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, दशमलव संख्याओं को पढ़ते हैं। ये क्या है, सबसे पहले आप समझिए ये दशमलव संख्याएं होती कैसी हैं। एक तो शांत दशमलव होता है और एक क्या होता है, अशांत दशमलव। पहला क्या होता है आपका दोस्तों, जो आपकी संख्या बनती है शांत दशमलव, और दूसरा क्या बनता है, अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है दोस्तों, शांत दशमलव जैसे पॉइंट के बाद आपका 5 आ जाए, या पॉइंट के बाद आपका 6 आ जाए, या पॉइंट के बाद आपका 7, कोई भी संख्या आ जाए, पॉइंट के बाद एक ही दर्जा आ जाए, बस पूरी संख्या कट जाए, तो ये क्या है, शांत दशमलव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव जो पॉइंट के बाद संख्या आती ही जाए, बढ़ती ही जाए, जैसे कि 0.567, या फिर आपका तो 0.3412, इस प्रकार से।
तो ये क्या आ जाएगा बा अशांत, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है। और इसमें भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, अनावृत, आवृत, और इसमें क्या होता है अनावृत। अनावृत क्या होता है, अनावृत होता है। आवृत क्या होता है दोस्तों, आवृत क्या होता है दोस्तों, आवृत आपका होता है जैसे आ जाए 2 7 2 7, ठीक है, यानी 2 7 2 7 बढ़ता जाए, 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 इस प्रकार से बढ़ता जाए। और अनावृत क्या होता है, इसमें 0.5 6 7 1 2 इस प्रकार से बढ़ता जाए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 8 या फिर 3 इस प्रकार से आपका बढ़ता जाए, ये क्या हो जाएगा आपका अनावृत। यानी अगर संख्याएं दो ही संख्याओं का रिपीट हो रहा है तो क्या आवृत है, और अगर एक संख्या का एक से अधिक संख्याओं का आवृत हो रहा है तो वो क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, वो क्या है अनावृत है। तो इस प्रकार से हमारे दशमलव संख्या में, इसमें संख्या बनती कैसे है, जैसे कि आपके सामने इसका उदाहरण एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे बनती है। इसमें संख्या बनता है जैसे कि 0.27, हल कीजिए, ये क्या है, इसको हल कीजिए। कैसे हल करेंगे इसे, इन संख्याओं को पॉइंट के बाद, तो इसका क्योंकि उस पर बार लगा हुआ है तो इसका संबंध, इसका मतलब क्या है कि यह संख्या आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, 2 7 2 7 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है 0.27, जितने संख्याओं के ऊपर बार हैं उतने नीचे क्या लगाइए, 9 लगाइए, जितने में बार हैं। और अगर जो जिस पे बार नहीं लगाया है उसको इसमें घटा दीजिए, क्योंकि कोई संख्या नहीं है, ठीक है, बस में है कि नहीं है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी संख्याओं के नीचे 9 बढ़ा दीजिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा आपका 27/9 आ गया, ठीक है। तो यही आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा। अब इसको कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, 3 3 9 3 3 9 9 6 9 ठीक, 3 3 9 3 9 27। तो अब कितना आ गया दोस्तों, आपका उत्तर कितना आ गया दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 9/33, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेट आपका बनता है प्यारे दोस्तों, और दूसरा क्या फॉर्मेट बनता है, ये आपका उत्तर। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सिर्फ समझने की बात है, आप लोग इसको अच्छे समझ लीजिए। इसी में क्या बनता है, अगर आपके सामने बन जाए 1/, चलिए ये अगर इस प्रकार से फॉर्मेट बन जाए, इसको हल करना हो, कैसे हल करेंगे। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितने संख्याओं के नीचे बार है, पहले क्या कर लीजिए, पूरी संख्याओं को हम यहां पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 27 लगा दिया ना, 27 लिखने के बाद अब क्या करें, 9 लिख दिया। और कितनी संख्याओं में बार नहीं है, ये 2 संख्या, 12 घटा दिया। और एक संख्या क्या किया, क्योंकि एक जितने बार नहीं था उस उतने नीचे 0 बढ़ा देंगे। बात समझ में कि नहीं आई। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उसको लिख करके उतनी संख्या के नीचे हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। और जो पॉइंट के बाद जो संख्या छोटी है उतनी संख्या, जितनी संख्या है उतना मैं 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है दोस्तों। चलिए ये 2 लिखा हुआ यहां पे, चलिए अब घटा लीजिए। और जब घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 7 में 2 गया 5 और 1, कितना हो गया आपका 990, ठीक है। अब इसको और काट पीट लीजिए, 5 1 कम 5, कितना बचा 4, 5 9 45, फिर 4 5 8 40, 5 चक्कू 20, 5 15,
तो हमारा कितना उत्तर आ गया दोस्तों? 43/198। 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45, 4 बचा, 40 5 40। ठीक है, आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से ये दशमलव संख्या बनते हैं। यूपी टेट में ये आपका बन चुका है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और फिर दोबारा समझ लीजिए, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतने हम क्या नीचे 9 बढ़ाते हैं पॉइंट के बाद लिख करके, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, और पॉइंट के नीचे जितनी संख्या पे बार नहीं है उससे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब घटाने के बाद हमारा 215 आ गया, 990 आ गया, इसको काट पीट लिया, हमारा 43/198 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने दशमलव के बारे में बताया है और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, और ये जो दशमलव वाली संख्या को बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार से मैं आपको छोटी छोटी बातों, बेसिक मैथ लेके आता रहता हूं, आप लोग देख लीजिए। और अगली वीडियो में मैं आपको एलसीएम करना सिखाऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार से एलसीएम होता है, और बहुत सारे बेसिक टॉपिक जो इस प्रकार से बेसिक बनते हैं आपके यूपी टेट में और लेखपाल में, तो वो मैं लेके आता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।